ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो हमारा। आप मुस्लिम हो? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। बात करनी है? हाँ करनी है ना। ओके, पॉइंट रखें अपना। क्या पॉइंट है? हाँ तो आपसे क्वेश्चन था मेरा कि आप जैसे कि एक्स मुस्लिम हो तो आपका अभी क्या रिलीजन है? मेरा कोई रिलीजन है, मेरा रिलेशनशिप है। आगे रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ क्या है आपका? रिलेशनशिप खुदा से। आगे अल्लाह से है ना? नहीं, अल्लाह तो मेरे पाँव की जूती के नीचे है। 150 रुपया देगा। भाई हद में रह के बात कर। भाई आप मुझसे सवाल ना करें फिर ऐसा। हाँ तो मैं आपसे क्वेश्चन, आपने सवाल मुझसे किया है, मैं जो समझता हूँ मैं वैसा जवाब दूंगा ना अपना। बात तो सही है। आपने मुझसे कोई रेफरेंस नहीं मांगा, कोई चीज नहीं मांगी है, आपने मुझसे मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी है। एंड आई विल अच्छा गिव माय पर्सनल ओपिनियन। आई हैव द राइट टू गिव माय पर्सनल ओपिनियन व्हेन यू विल आस्क मी समथिंग। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। आप मुझसे अब सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे आप उनके स्ट्रीम पे ना, तो हाउ यू डोंट केयर। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। यू आर टॉकिंग टू मी नाउ, आर यू टॉकिंग टू साहिल? हाँ तो ठीक है, आपसे बात करते हैं। आप हाँ एक्स जी, मुझसे मुस्लिम बात है करें। तो जी आपने जैसे कहा आपका कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है? जी तो आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि जी। जब आप ये तो मानते हैं कि जैसे हम 70 जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ईयर 80 ईयर 90 ईयर जी सकते, जी है ना? उसके जी बाद कभी ना कभी तो एज ए ह्यूमन हम हमारे लिए डेथ आएगी। जी आएगी। तो मेरा मेनली तो साहिल से था, लेकिन अब आप बात कर रहे हो तो जैसे हम मुस्लिमों में होता है कि हम में दफन करते, हिंदू भाइयों में होता है कि उनमें जलाते, तो आपका क्या होगा? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। कुछ भी कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप कर जला लो नहीं, दो, आपके हिसाब से क्या आप होना चाहिए सर? कुछ भी कर लो भाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी बॉडी को हम्म मैं कुत्तों को खिला दूं तो क्या फिर भी आप हम्म क़यामत के दिन खड़े होंगे कि नहीं होंगे? ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ बेशक होंगे, लेकिन अल्लाह ने तरीका बात बताया है खत्म। कि उसके जो बंदे जो उसको मानते बात हैं खत्म। कि किस नहीं नहीं, तरह उसको करना है, कफन बात- पहना है, जनाजे की उससे नमाज तो पढ़ानी है और फिर ओके, क्या फर्क दफन कर। पड़ता है? मैं दोबारा बात करता हूँ। एक हिंदू जो अपनी बॉडी को जला देते हैं, अगर जी अल्लाह सच्चा है, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ बेशक है। आर्गुमेंट, मुझे पता है वो नहीं सच्चा, मेरी पाँव की जूती के नीचे रहता है, तो सच्चा बेशक तो है नहीं है। अच्छा लेकिन फॉर द भाई, सेक ऑफ तेरे जैसे आर्गुमेंट, उसके लिए फर्क भी नहीं पड़ते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जो जलाया हम्म गया वो भी क़यामत के दिन खड़ा होगा कि नहीं होगा? बेशक, बात खत्म हो गई फिर। और जहन्नम में जलाया जाएगा। नहीं, वो तो मोहम्मद जल रहा है मेरे मुताबिक। वल्लाह वहाद कुल अल्लाह हर हुवल्लाह चीज का का। ट्रांसलेशन पढ़ी है ना? हाँ पढ़ी है मैंने, लेकिन नफ्स अल्लाह का नफ्स है कि नहीं है, पहले ये पढ़ी बता दें। है नहीं, पूछा मैंने, अभी पढ़ी है ना? जी जी, नफ्स का मतलब बता दें क्या होता है। नफ्स नहीं, आप कुल हुवल्लाह का ट्रांसलेशन पढ़िए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक में से है। एक अल्लाह में उस से नहीं, समान, अल्लाह एक है। कहो नहीं एक, अल्लाह एक है। नहीं मैं मतलब है मोहम्मद साहब, अरे भाई, वाहिद तुम्हारे होता अब्बा की है एक। किताब थोड़ी है, तुम अपना ट्रांसलेशन बना रहे हो। नहीं भाई, अरबी है ना, तो अरबी में वाहिद का मतलब होता है एक, अहद का मतलब एक नहीं होता। अरे आज ही बदल लिया साला। भाई, तू अरबी स्कॉलर, तू अब देखो जितना इल्म है तू उस दायरे में, वो किताब अल्लाह ने बनाई है तो अल्लाह एक है, वहां पे अल्लाह एक में से नहीं लिखा हुआ। नहीं झूठ बोल रहा है। सर देखिए, वाहिद का मतलब होता है एक, अहद का मतलब तो एक होता ही नहीं है। क्या मतलब होता है फिर? एक में से, बहुत में से ये एक। आपके भाई, वो आपको फिर आपका इल्म दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह एक है, कुरान के में वही लिखा हुआ। नहीं ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यकता कुछ नहीं, सब कंबाइन को लोग कहते लिखते हैं। हैं कि अल्लाह एक है। अच्छा अब आप बोलेंगे, बंदर बोले मेरी लाल, आप आपके हिसाब से अपनी लाल करोगे तो फिर आप अपने में खुश रहो। नहीं सर, वो आप तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सही मोहम्मद की साबित मैंने कर लाल रहे की हो। थी, देखिए सर, मैंने मोहम्मद की लाल की हुई है। मैं दिखाता हूँ आर्ग्यूमेंट में आपको, क्या होता है? मैं क्या? दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाता हूँ जब क्या? मोहम्मद की कैसे लाल की है। दिखाइए मत, ये देखिए, आपको कुरान का दिखाते हैं ना ट्रांसलेशन निकालिए। भाई, हाँ निकाल रहा हूँ कुरान का ट्रांसलेशन, रो क्यों रहे हो, रिलैक्स हो जाओ ना। टेंशन नहीं लेने का, आपू ने ना। अबू, आप कुल हुवल्लाह अहद निकालिए ना। बेटा अहद का मतलब क्या लिखा हुआ है? अरे कुल हुवल्लाह अहद निकालिए आप।
अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। कुल हु अल्लाह हद निकाल ना बेटा, इतना नहीं समझता। बेटा बेटा संतरे वाली टॉफी ए शेक दी एफ अप यू बास्टर्ड सन ऑफ अ गन। मोहम्मद को पैर के नीचे रख के यहाँ पे मसल दूंगा यहाँ पे उसकी माँ बहन सारी एक कर दूंगा मैं। तुझे तमीज से बात कर रहा हूँ तो तमीज में रहने दे मुझे एडम सीकर 1.0 पे आने ना दे बेगैरत। तुम्हारे स्कॉलर्स को जानबूझ के तुम्हें बेवकूफ और जाहिल बनाते हैं। आहत का मतलब तो एनीवन है। और दिखा देता हूं तुम्हें, ये लो और ले लो, ये लो, ये 5वीं वर्ष है, इसकी 7वीं वर्ष पे जाते हैं दोबारा। सेम अहद इधर होगा अहद 89 में होगा, 925 में नहीं 8925 में होगा फिर। हाँ ये लो अहद अहद। सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। एनीवन। कितनी आयतें दिखाऊं? 3 दिखाई, एक और दिखा देता हूं 72 की 20, ये लो 4 ले लो। क्या मतलब है अहद? अहद। अब अहद आ गया। एनीवन। हर जगह पे अहद का मतलब एनीवन है। अहद अहद। एनीवन, अहद एनीवन, अहद एनीवन, अहद। अहद एनीवन। अहद। बट जैसे ही आप जो है ना 112 में जाओगे, आपके स्कॉलर आपको चूतिया बना रहे हैं। अहद सेम। अहद। दावन, ये दावन कैसे बन गया? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं।